गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, दिवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। पेज नंबर 81, श्लोक नंबर 88। दैवादेवार्थ सिद्धिश्चेद दैवं पौरुषता कथम दैवतश्चेद निर्मोक्ष पौरुषम निष्फलम भवेत। अब दैव लिखा ना, दैव माने होता है भाग्य। दैव दैवार्थ सिद्धि, देव से ही अर्थ की सिद्धि हो जाती है। ये ना गलत छपा है कुछ, वह में आ की मात्रा आनी चाहिए। कर लो आप में सुधारा हुआ है क्या? दैवात प्लस एव प्लस अर्थ प्लस सिद्धि विसर्ग हो जाएगा, चेद फिर दैवम। दैवाद एव अर्थ सिद्धि, भाग्य से ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। भाग्य के अनुसार ही मेरा कार्य सिद्धता है। यदि भाग्य सही नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा, और भाग्य अच्छा है तो सब काम हो जाता है। दैव से ही अर्थ माने अपने कार्य की, अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। चेत ऐसा माना जाए, एकांत से ऐसा माना जाए तो आचार्य पूछते हैं पौरुषता कथम, फिर पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? भाग्य में लिखा होगा तो भोजन अपने आप मिल जाएगा। फिर पुरुषार्थ करते हैं, सब कुछ दुकानदारी करना, माल खरीद के लाना, बेचना, फिर घर में सारा दाना पानी लेकर आना, रसोई बनाना, विधिवत बनाना, सामग्री जुटाना, ये सारे पुरुषार्थ की फिर क्या आवश्यकता है? दैव से ही यदि हमारा सारे कार्य सध जाता, सभी कार्य सध जाते हैं तो फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? दैवता से निर्मोक्ष, दैवता भाग्य ही यदि सब कुछ है, चेत माने ऐसा, पंचमी भक्ति का है तस् प्रत्यय, भाग्य से ही यदि सब कुछ हो जाता है तो पूछते फिर मोक्ष की आवश्यकता। मोक्ष क्या है? हम हमारे लोगों ने सभी मत वाले मानते हैं धर्म करो, पुरुषार्थ करो, तपस्या करो, व्रत नियम संयम धारण करो तभी मोक्ष होगा। तो ये चर्चा व्यर्थ चली जाएगी। मोक्ष तो धर्म पुरुषार्थ से होता है, तो धर्म पुरुषार्थ की आवश्यकता क्या? यदि दैव से ही सब कुछ हो जाता है तो फिर दैव तो बना ही रहेगा। अब प्रश्न करते हैं कि वर्तमान में जो हमारा भाग्य की चर्चा कर रहे हैं, हमारा भाग्य अच्छा है या बुरा है, उस भाग्य का निर्माण किसने किया? पूर्ववर्ती पुरुषार्थ से हमारा भाग्य बना, ऐसा मानना पड़ेगा। अगर दैव से ही दैव की सिद्धि होती है तो वर्तमान दैव की सिद्धि पूर्व दैव से हुई, फिर आगे का उससे पूर्ववर्ती के साथ सिद्ध होगा। एक दैव की सिद्धि के लिए दूसरे दैव की आवश्यकता, फिर दूसरे दैव की सिद्धि के लिए तीसरे दैव की आवश्यकता, इस प्रकार परंपरा चलती रहेगी, उसका कभी अंत ही नहीं होगा, उसका कभी अभाव ही नहीं होगा। फिर दैव की चर्चा रही, पुरुषार्थ बिल्कुल निष्फल हो गया, और पुरुषार्थ के बिना मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं, निर्मोक्ष निमन रहित, फिर तो मोक्ष की सिद्धि कभी हो ही नहीं चले जा पाएगी, क्योंकि दैव तो निरंतर बना ही रहेगा। और प्रश्न सबसे पहले कर दिया कि तुम्हारे जिस दैव की चर्चा कर रहे हो उस दैव का निर्माण किसने किया? पहले में हमने विशेष कुछ पुण्यार्जन किया था, धार्मिक कार्य निरंतर करते रहे, उस धर्म का फल स्वर्ग, और धर्म के पुरुष फलस्वरूप ही हमें ये कर्मभूमि मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम कुल मिला, धन संपत्ति मिली, योग्य सामग्री मिली। धर्म पुरुषार्थ से ही दैव पनपता है, अच्छा भाग्य मिलता है। पाप के फलस्वरूप दुर्भाग्य होता है। तो एकांत से यदि इस प्रकार माना जाए
कि दैव ही सब कुछ है, तो एकांत मत मीमांसक का सिद्ध नहीं होता। मीमांसक का ऐसा विचार है कि दैव ही तो सब कुछ है, भाग्य अच्छा है तो बिना पुरुषार्थ के भी लक्ष्मी मिल जाती है, पर बिना पुरुषार्थ की जो लक्ष्मी मिली वो पूर्वकृत पुण्य से मिली, पुण्यार्जन किया था आपने। अब तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उसके पहले से ही 6 मास पहले से ही रत्नों की वृष्टि होती है। क्यों उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया? 16 कारण भावनाएं भाई, रत्नत्रय की पराकाष्ठा को उन्होंने स्वीकार, मतलब उतना श्रेष्ठ रत्नत्रय का पालन किया, तब उस रत्नत्रय की साधना का फल हुआ तीर्थंकर प्रकृति बंधी। और फिर तीर्थंकर प्रकृति के बंध का ही वो कारण था जो कि जन्म से 6 महीने पहले से रत्न की वृष्टि चालू हो गई। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सापेक्ष मानो तो सब कुछ ठीक है और निरपेक्ष मानो तो कुछ भी ठीक नहीं है। मीमांसक मतानुसार दैव से ही संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। फिर पूछते हैं कि दैव रूप जो कार्य की सिद्धि हुई वह तो पुरुषार्थ से, पहले पुरुषार्थ अच्छा किया था, धर्म पुरुषार्थ के द्वारा उसको भाग्य उत्तम मिला, भाग्य उसका अच्छा रहा, उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका घर संपत्ति अच्छी मिली, पति पत्नी का सब कुछ संयोग अच्छा रहा, परिवार अच्छा रहा, सब पुण्य का फल है। और पुण्य क्या है? अच्छुभोपयोग की भूमिका। उसने अच्छे अच्छे परिणाम निरंतर बनाए, स्वपरहित की भावना रही, धार्मिक भावना का फल रहा, जो उसकी लौकिक संपत्ति भी सही मिली और परलोक में भी उसको अच्छा फल मिलता रहा। तो कुशला कुशल, कुशल और अकुशल, कुशल मतलब पुण्य, अकुशल माने पाप। पुण्य और पाप जैसा उसका आचरण रहा, पुरुषार्थ रहा पूर्ववर्ती, वैसा ही आगे उसको फल मिला। फिर दैव से ही सिद्धि होती है, एकांत से मानो तो कैसे बनेगा? क्योंकि दैव का निर्माण तो उसके पूर्ववर्ती पुरुषार्थ से हुआ, इसलिए तुम्हारी प्रतिज्ञा बाधित होती है, तुम्हारा सिद्धांत खंडित होता है कि दैव से ही सब कुछ होता है, ये बात नहीं बनती। अब कहो चलो पुरुषार्थ से हो जाएगी, तो पुरुषार्थ दैवतश्चेद अनिर्मोक्ष, ये इस लाइन में तो आगे पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे। दैव से ही सब कुछ होता है तो एक दैव दूसरे दैव पर निर्भर, सब जितना भी वर्तमान कालीन दैव है वो अपने अपने पूर्ववर्ती दैव से सम्मिलित है, कार्य कारण भाव दैव से ही बन रहा है, ऐसा नहीं बनता। दैव का अर्थ है पुण्य, श्रेष्ठ पुनाति आत्मानमिति पुण्यम, जो श्रेष्ठ भावों की रचना हमारे अंतःस्थल में होती है, स्वपरहित की भावना उत्पन्न होती है, सदा देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा समर्पण, आत्महित के प्रति हमारा रत्नत्रय साधना के प्रति अनुराग, ये है पुण्य। तो पुरुषार्थ पर ही दैव निर्भर रहा। फिर सर्वथा दैव मानोगे तो मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा, और मोक्ष का अभाव हो गया तो फिर जो सारे लोग कहते हैं कि भाई अच्छा काम करो, श्रेष्ठ कार्य जो करता रहता है उसका भाग्य भी अच्छा रहता है, तो पौरुष निष्फल चला जाएगा। पर पौरुष के बिना दैव का निर्माण होता नहीं, और पौरुषम निष्फलम भवेत्, जितना पुरुषार्थ है वो सब व्यर्थ चला जाए। क्यों दीक्षा लेते हैं, क्यों तप करते हैं, क्यों संयम धारण करते हैं? सभी मतों में कुछ न कुछ धार्मिक प्रयास करते ही रहते हैं, अपने इष्ट देव को पूजते हैं, धर्म मान करके अपनी चर्या भी अच्छी बनाते हैं, तो ये सारा पुरुषार्थ निष्फल चला जाएगा, ये इनका कहना है। अगले पृष्ठ में यदि यह कहा जाए कि पुरुषार्थ से दैव का क्षय होने पर मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, अरे तो फिर तुम्हारा प्रतिज्ञा वाक् खंडित हुआ। तुम तो कह रहे हो दैव सब कुछ होता है, फिर तुम कह रहे हो कि पुरुषार्थ से दैव का क्षय होने पर दैव का क्षय हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। हमारे आचार्य ने बताया ना कि मोक्ष निष्फल, मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। तो कह रहा नहीं, दैव का क्षय हो जाता है, मोक्ष की सिद्धि होती है तो दैव का क्षय हो जाता है, पुरुषार्थ से दैव का क्षय होता है। और तुमने क्या बताया था? दैव ही सब कुछ है। फिर कैसे कह रहे हो कि पुरुषार्थ से दैव का क्षय होता है? ऐसा है शुभोपयोग की भूमिका 6ठे गुण स्थान तक है। और 7वें 8वें 9वें 10वें स्थान में क्या होता है? कोई बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं करते,
मतलब विकल्प जाल मिट जाता है, निर्विकल्प अवस्था होती है, मात्र अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति में वो लगे रहते हैं। तो वो शुद्धोपयोग की भूमिका भी एक प्रकार का पुरुषार्थ है, वहाँ लौकिक विकल्प जाल नहीं है ना है। शुभोपयोग की भूमिका पूर्वक जो पुरुषार्थ चलता था कि 60 कर्मों का पालन करो, 28 मूल गुणों का पालन करो, उत्तर गुणों की रक्षा करो, एक भुक्ति करो, गैस लोच करो, जो हमारे षटकर्म की चर्चा है वो चर्चा समाप्त हो गई, छठे गुण स्थान तक ही है, आगे ध्यान अवस्था है। पर ध्यान भी तो पुरुषार्थ पूर्वक हो रहा है, विकल्प रहित है लेकिन पुरुषार्थ तो है, लौकिक विकल्प नहीं है, लेकिन निज आत्म स्वरूप की अनुभूति हेतु जो एकाग्रता हुई वो भी तो पुरुषार्थ पूर्वक हुई। पुरुषार्थ को निष्फल नहीं कहा जा सकता, तो फिर निष्फल नहीं है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा की हानि होती है। मीमांसक मत वाले तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि दैव ही सब कुछ है, तो तुम्हारी बात स्वयं खंडित हो गई। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति को स्वीकार कर लेने पर सब कुछ दैव से उत्पन्न होता है, इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा करी थी वह स्थिर नहीं रही, बाधित हो जाती है, मीमांसक मत स्वयं में खंडित हो जाता है। मोक्ष का कारण तो पुरुषार्थ है ना, और पुरुषार्थ पूर्वक दैव का निर्माण हुआ, और फिर दैव मतलब भज विषम नाराज सनन मिला, उत्तम शरीर मिला, साधना अच्छी मिली, सब कुछ साधना करने का भाव जागृत हुआ, और शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंचा, 12वें गुण स्थान पहुंच गया, खात्या कर्म को नष्ट करता हुआ 12वें गुण स्थान में पहुंचा, मोहिनी कर्म का नष्ट किया 10वें गुण स्थान में, कषाय भी नहीं, सूक्ष्म लोभ है बस, और 12 गुण स्थान चीड़ में हो गया, फिर मोक्ष या ज्ञान दर्शनावनाच केवलम। पुरुषार्थ से देव का क्षय होने पर मोक्ष की सिद्धि होती है, ऐसा कौन अन्य मत का बोल रहा है क्या? अन्य मत मतलब मीमांसक। तो तुम्हारा मत खंडित होता है ना, आप कहते हो दैव ही सब कुछ है, वो बात नहीं रही, दैव का एकांत स्थिर नहीं रहता, और दूसरे धर्म से ही लोग सभी कहते हैं, कहावत ही है कि धर्म से ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, अभ्युदय माने स्वर्ग, निःश्रेयस सिद्धि माने मोक्ष, तो ये बात बाधित होती है, कोई भी आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यदि ये कहो कि महेश्वर माने शंकर देव महेश्वर, उन्होंने तो सृष्टि की रचना करी है, तो हमारे भाग्य विधाता तो महेश्वर हैं, उन्हीं वो हमें स्वर्ग और मोक्ष भेजने वाले हैं, हमारा स्वयं का पुरुषार्थ से हम ना स्वर्ग जा सकते हैं ना मोक्ष जा सकते हैं। अरे वो तो महेश्वर की इच्छा अनुसार हमारे भाग्य विधाता वही हैं, वही हमको स्वर्ग और मोक्ष में भेजने वाले हैं, वही हमारे सुख दुख के विधाता हैं। तो प्रश्न उठता है कि अब बताओ वो महेश्वर हैं कौन, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो स्वर्ग के देवता हैं कि मनुष्य भाव के हैं, कहाँ के हैं, चारों गतियों में से किस गति में उनका अस्तित्व है। ये बात अन्य ग्रंथों से अपन देख लेंगे, ये इसका भी खंडन करेंगे कि महेश्वर कोई अलग से कोई नहीं है, उसका अस्तित्व आप सिद्ध करो। जिनेंद्र देव का ही अपर नाम महेश्वर है, ईश्वर। ईश्वर उसी को कहेंगे जिन्होंने घात्य कर्म को नष्ट कर दिया, परमात्मा जो भूख प्यास आदि से 18 दोषों सहित हैं। वो खंडन शुरू में किया था हमने इन आचार्यों ने कि हम आपको भगवान कैसे माने, सीधे थोड़ी मान लेंगे। जिन्होंने घात्य कर्म को नष्ट कर दिया है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतराय सभी कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं, वही ईश्वर है। इस बात की चर्चा ये आचार्य परमेश्वरी स्वयं पहले कर चुके हैं। तो महेश्वर भी आपके जो माने हुए महेश्वर हैं, उनका वो सिद्धि भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई युक्ति नहीं, प्रमाण नहीं, कोई आगम नहीं। अब आचार्य बता रहे हैं पौरुष से सिद्धि मान लो। यदि दूसरे मत वाले कहें, आचार्य कहते अगर तुम ये कहो कि चलो भाग्य सब कुछ नहीं है, तो पुरुषार्थ ही सब कुछ ऐसा मान लो, एकांत से वो भी नहीं बनेगा। भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे की अपेक्षा को लिए हुए चर्चा करो, शादवादन एकांत पूर्वक चर्चा करो तो सब सही है, और एकांत कहो तो कुछ भी सही नहीं है। पौरुषादेव सिद्धिश्चेत पौरुषम दैवता कथम, पौरुषात् चेदमोघम स्यात् सर्व प्राणिषु पौरुषम। पौरुषो देव सिद्धिश्चेत् पौरुषम देवता कथम, पौरुषात् चेदमोघम स्यात् सर्व प्राणिषु पौरुषम।
संधि विच्छेद करेंगे, पौरुषात तो हो जाएगा, तो हमें अलग पंचमी भक्ति एक वचन, पौरुष से ही एव, पौरुषात प्लस एव, व्यक्ति का जो पौरुष पुरुषार्थ है उसी से तो सब कार्य की सिद्धि हो जाती है। चेत ऐसा कहो तो फिर पौरुषम दैवता कथम, पुरुषार्थ सफलीभूत तब होता है जब पुण्य भी साथ में हो। तो एक व्यक्ति सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करता है, व्यापार अच्छी तरह चलाता है, बुद्धिपूर्वक कार्य करता है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं जाता और लॉस पर लॉस होता चला जाता है। सुबह से शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आता। क्यों? सारी सामग्री तो माल अच्छा से अच्छा ला के रखा था, दुकान की शो भी बहुत अच्छी थी और बुद्धि भी उसके बाद अच्छी है व्यापार करने की, लेकिन पुण्यहीन है तो धनार्जन नहीं हो पा रहा है। तो पुरुषार्थ भी दैवता, दैवता पौरुष, पौरुषात दैवता, निमित्त नैमित्तिक भाव, पौरुषात दैव और दैवतात पौरुष, ऐसा मानो, सापेक्ष मानो। यदि पौरुष ही सब कुछ है तो फिर पूछते हैं कि पौरुषम दैवता कथम। तुमने पहले कहा कि भाई पूर्वकृत पुण्य के अनुसार पौरुष चलता है, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा वाक्य खंडन हो चुका था, अभी हमने 88 श्लोक में पढ़ा ना, पौरुषम देवता कथम। फिर पौरुष दैवपूर्वक कैसे होगा? पौरुषात, यहाँ भी च को ता हो जाएगा, आगे च है ना, चवर आगे चवर के होने से तवर को चवर हो गया, तो पौरुषात चेत अमोघम, इसमें अ निकलेगा, पौरुषा चेत अमोघम स्यात्, तो ये अ निकलेगा इसमें से। अमोघ सिद्धि किसको? अमोघ वाक्य, मैंने कभी भी मेरी बात का खंडन कोई ना कर सके। अमोघ सूत्र माने ये सूत्र ऐसा है, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, अखंडनीय सूत्र है, कोई इसका खंडन करने की शक्ति नहीं रखता। अमोघ वाक्य माने किसी प्रकार जिसका खंडन न हो सके। पौरुष से ही यदि सब कुछ होता है, वो ही अमोघ है, तो भैया ये बताओ, सभी प्राणी पौरुष करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पर एक जैसा फल नहीं मिलता। किसी ने खेती करी, भूमि भी उर्वरा थी, बीज भी पौष्टिक था और पुरुषार्थ भी सही कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों कोई कारण ऐसा हो गया, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, किसी कारण से ओला पड़ गया, ले सारा पुरुषार्थ गया, फेल कर गया। क्यों? पुण्य क्षीण था। और दोनों व्यक्ति की एक जैसी दुकान है, माल भी एक जैसा है, बहुत अच्छी दुकान है दोनों, लेकिन एक दुकान में ग्राहक सुबह से शाम तक भरे रहते हैं और एक में नहीं जा रहे हैं। फिर क्या? पुरुषार्थ तो उसने अच्छा किया था, माल भी जुटाया, बुद्धि भी है, बिजनेस करने का मतलब जो होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वो भी उसके पास है, बुद्धिमान है, ब्रिलियंट माइंड है, सब कुछ है, लेकिन ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं। सर्व प्राणी से पौरुषम, सभी प्राणियों में होने वाला पौरुष एक जैसा फल क्यों नहीं देता? सब में अमोघता क्यों नहीं सिद्ध होती? सर्व प्राणी से पौरुषम अमोघम स्यात्, फिर सभी प्राणियों के द्वारा किया हुआ पौरुष अमोघ अर्थात यथार्थ फल को देने वाला, एक जैसा फल देने वाला क्यों नहीं होता? नहीं होता है। यदि पौरुष से ही सब कुछ सिद्धि का एकांत माना जाए तो यह प्रश्न पैदा होता है कि पौरुष रूप कार्य की सिद्धि कैसे? पौरुष किस प्रकार बनता है? तो कहो पूर्व पुण्य से, और दैव से, तो दैव का अर्थ मतलब पुण्य पाप, दैव कहो चाहे पुण्य पाप कहो, तो पुण्य पाप के अनुसार ही तो अच्छे कुल में जन्म हुआ, धनाढ़ कुल में जन्म हुआ, तो किसी गरीब का जन्म लेता, वहाँ पर उसको ईंटा ढोना पड़ता, मजदूरी करनी पड़ती। नहीं, दैव भी साथ में है और पुरुषार्थ भी है। यह कहना उक्त एकांत को मानने पर नहीं बन सकता। एकांत मानोगे तो हर प्रकार से प्रतिज्ञा की हानि होती है, एकांत बनता ही नहीं है। यदि बुद्धि व्यवसायत्मक पौरुष की सिद्धि को पौरुष से ही माना जाए, पौरुषात, देखो नीचे की लाइन देखेंगे, पौरुषात, पौरुष से ही अमोघम पौरुषम स्यात्, पौरुष से ही अमोघ पौरुष की सिद्धि हो जाए, तो पौरुष से पौरुष की सिद्धि होती है, तो
सभी प्राणियों में पौरुष एक जैसा है, फिर सबको रिजल्ट एक जैसा क्यों नहीं मिलता? ये बता रहे हैं, यदि बुद्धि व्यवसायत्मक पौरुष बुद्धि है तब तो यथार्थ पुरुषार्थ कर पाएगा। मालूम है कि किस चीज़ की सेटिंग कैसे होती है, तब तो उसका कार्य सफल होगा। इलेक्ट्रिक का काम कभी किया ही नहीं, उसके पास उस प्रकार का ज्ञान ही नहीं, तो क्या कर पाएगा? लेकिन है तो करेगा। बुद्धि व्यवसायत्मक पौरुष तो है, उस पौरुष की सिद्धि को पौरुष से माना जाए तो सभी प्राणियों में पौरुष अमोघ ठहरेगा। सबका पुरुषार्थ एक जैसा फल देना चाहिए। किसी का भी पौरुष तब निष्फल नहीं माना जाएगा। अरे पुरुषार्थ तो किया था पर इसको लाभ हुआ ही नहीं, निष्फल हो गया, इसका सारा परिश्रम व्यर्थ गया, ये बात कैसे बनती? लेकिन प्रत्यक्ष में देखने में तो आता है कि एक जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर किसी को तो धन मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता। कोई सफल होता है अपने कार्य में, कोई नहीं होता। एक विद्यार्थी दिन रात पढ़ता है, खूब मेहनत करता है, श्लोक भी आराट किया, अर्थ भी लिखा, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ? भाग्य सही नहीं था। अरे सीए तो कर रहे थे पर 1 नंबर रह गया, अब सफलता नहीं मिली है, परीक्षा में सफल नहीं हुआ, 1 नंबर रह गया। अब रह गया तो रह गया, अगली बार फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। कुछ नंबरों से फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाता, पुरुषार्थ तो उसने और एक ने कम पुरुषार्थ किया था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया जो उसको सब मालूम था और सब बराबर सही लिख गया। भी चला जा सकता है, डर जाता है ना। वर्तमान और भूत की अपेक्षा चर्चा करेंगे, आगे स्पष्ट कर रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि पुरुषार्थ 2 प्रकार का, लिख रहे हैं ना, यदि यह कहा जाए कि पुरुषार्थ 2 प्रकार का है, एक सम्यक ज्ञान पूर्वक, दूसरा मिथ्या ज्ञान पूर्वक। मिथ्या ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ में व्यभिचार, मिथ्या ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ है ना, तो भाई बुद्धि नहीं है तो पुरुषार्थ तो करता है, इसलिए तो सफलता नहीं मिली। यदि ज्ञान भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन पुण्यहीन है, कुछ नहीं होगा। अभी एक से एक साधु है जो ब्रिलियंट माइंड है, चारों नियों का अच्छा ज्ञान है, लेकिन उन्होंने यशस कीर्ति का बंद नहीं किया है, यशस कीर्ति का उदय नहीं चल रहा है। अरे गांव में आए होंगे कोई महाराज, देखेंगे वो उस पर टालता है, वो उस पर टालता है, और उसकी व्यवस्था देने के लिए जल्दी से कोई आगे नहीं बढ़ता। और एक यशस कीर्ति का उदय है, ठीक है महाराज हैं, अरे चलो बहुत अच्छा संघ है, चलो लेने चलो, बहुत अच्छी आगवानी करी, बैंड बाजा से अच्छे बड़ा जुलूस निकाल करके लेकर आए, पूर्वकृत पुण्य प्रबल है। लेकिन वर्तमान पुरुषार्थ की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पूर्व वाले जो साधु थे उन्हें तो न्याय ग्रंथ भी अच्छे से मालूम था, युक्ति संगत सारी बातें करते थी, जैसे अकलंक देव स्वामी थे, इस प्रकार की समकक्षता के लिए उनका ज्ञान था, लेकिन यशस कीर्ति नहीं थी। ये बात हो गया ना, यशस कीर्ति नामकर्म का बंद नहीं किया, यश नहीं हो पा रहा है। अतः सच्चा सम्यक ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ सफल ही होता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है। ज्ञान तो अच्छा है उनके पास में, लेकिन उनको कीर्ति कहाँ मिली? कोई मतलब आगवानी उनकी करने के लिए कोई नहीं आया। और कहीं भी जाते हैं बहुत सारी अड़चनें आती हैं, फिर कोई अड़चन आ गई, फिर कोई अड़चन आ गई, बाधक सामग्री आती जाती है। और एक ऐसा है कि उसके बाद कोई बाधक सामग्री आती ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा है, सामान्य केवली है। सभी तीर्थंकर थे, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, अन्य पर क्यों नहीं हुआ? तीर्थंकर प्रकृति सभी के साथ एक जैसी थी, पर पुरुष उपसर्ग तो किस पर हुआ? पार्श्वनाथ भगवान पर हुआ। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक घूमते रहे और उनको आहारचर्या नहीं हो पाई, घूमते रहे। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति उनका भी था, अन्य का भी था। तो उन 24 तीर्थंकरों ने सभी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। फिर उनके तपस्या में विविधता, उनके कार्य में एक दूसरे में सब बराबर एक जैसी सफलता नहीं मिल रही है, अंतर देखा जा रहा है। कुछ कर्माधीन, भाग्य को भी स्वीकार करो। पूर्वकृत पाप का उदय था पार्श्व प्रभु का, इसलिए बार बार उपसर्ग होता रहा। वो शांत भाव से उपसर्ग झेलते रहे, बात सही है, लेकिन उपसर्ग हुआ क्यों? दैवता स्वीकार करना पड़ेगा। मात्र पुरुषार्थ को कैसे लेकर बैठते हो? खेती आदि की सफलता के इष्ट कारणों का सम्यक ज्ञान होते हुए भी कैसे खेती करनी चाहिए, कैसे बीजारोपण करना है, सब कुछ ज्ञान है और सब कुछ कर रहा है, लेकिन अदृष्ट
भाग्य सही नहीं रहा। अब कार्य कारण भाव की व्यवस्था क्या बता रहे हैं? सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। इस प्रकार अविनाभाव लेकर के जो हेतु होना चाहिए था, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव और इष्टमवैतम असिद्धम साध्यम, ये सारी परिभाषा परीक्षा मुख्य लीजिए। हेतु किसे कहते हैं? सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, और उसी को अविनाभाव के लिए जो होता है उसे ही हेतु कहते हैं। होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, पक्ष सपक्ष में रहे पर विपक्ष में न जावे, ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार का कार्य कारण भाव यदि बनता है तो कार्य की सिद्धि होगी, और नहीं तो नहीं बनेगी। और कारण सिर्फ वर्तमान का ही नहीं लेंगे, पूर्वकृत तो पाप पुण्य भी हेतु के रूप में, पूर्वचर के रूप में उपस्थित होते हैं। अतः तत्पूर्वक पुरुषार्थ उनसे नहीं बनता। कभी भाग्य अच्छा नहीं है, कभी पुण्य मतलब सही नहीं है, कभी पुरुषार्थ सही नहीं कर रहा है, कहीं पुरुषार्थ सही नहीं बन रहा है, कहीं भाग्य सही नहीं बन रहा है। दोनों एक लेवल पर आएंगे तो उससे हर कार्य में सफलता मिलेगी। यदि अनुमान आदि प्रमाणांतर से उस ज्ञान का होना संभव माना जाए, अब को ठीक है ऐसे नहीं होता तो अनुमान ज्ञान से ले लो, अनुमान से सिद्धि हो जाएगी। अरे अनुमान भी तो कैसे लगेगा? अनुमान ज्ञान की भी तो परीक्षा मुख में जो आपने पढ़ा वो सारी विधियां लगानी पड़ेगी। कार्य कारण भाव प्रत्यक्ष के बिना अनुमान होगा क्या? स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान, तर्क के बाद अनुमान आया। अब ये चीज़ें हैं, अनुमान ज्ञान भी अनुमानाभास बन जाता है। कभी कभी सोचते थे कि काले काले बादल गरज रहे हैं, सब है, अब वर्षा होगी, लेकिन वो बादल छट जाते हैं, जहाँ कहीं कहीं चले जाते हैं, नहीं हो पाता, उसकी खेती में पानी नहीं आ पाता और दूसरे खेती में पहुँच गया लोग। अनुमान तो लगाया था कि हमारे खेत में आज वर्षा अवश्य होगी, पर नहीं हो पाई। जैसे कोई व्यापारी अपने पुरुषार्थ से नहीं अपनी दुकान को चला रहा है, उसकी दुकान नहीं चली तो उसको पुरुषार्थ पे कर देंगे। 99% तो काम उसका बन जाता है पुरुषार्थ से, 10% में अटक गया और सारा का सारा गया, काम खत्म। कई लोग ऐसे अटकाते हैं, माता जी क्या करें, पूरा संभावना थी कि मेरा काम हो ही जाएगा, लेकिन अचानक क्या हो गया, उसका सामने वाले ने कह दिया नहीं देंगे प्लॉट, तुमको नहीं बेचना, नहीं करना, सारा काम बिगड़ गया। रजिस्ट्री होने वाली थी और एक दिन पहले फेल। रामचंद्र जी को राजगद्दी मिलनी थी और हो गया वनवास। क्या होता है, क्या से क्या, कुछ कर नहीं सकते। आज बिल्कुल सही बैठे हैं, अभी घंटे भर के बाद क्या हो जाएगा। और ये 5 पांडव पूजन करके मंदिर से लौट रहे थे, बीच में एक भिक्षुक आया, कहने लगा मुझे कुछ भिक्षा दे दो, आप तो बहुत दयालु हो, तो मेरे को भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था भी नहीं बन रही, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, मैं बहुत दरिद्री हूँ, मेरा उपकार करो। तो उनके हाथ में तो स्वर्ण में थाल था, पात्र से साक्षात बचा के लाते हैं, अपने पात्र को ले आते हैं, अपना तरफ ले आते हैं। अब वो सोचने लगे, वो कहने लगे अच्छा कल आ जाना, हम तुम्हारा सब कुछ व्यवस्था बना देंगे, तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे, कल आना। अब भीम ने क्या किया, वो जल्दी से दौड़ के गया और नगाड़ा बजाने लग गया। अरे क्या कर रहा है तू, नगाड़ा किस लिए बजा रहा है, कोई युद्ध थोड़ी, युद्ध का आह्वान तो हो नहीं रहा जो उस प्रकार का तू नगाड़ा बजा रहा है, कोई विपत्ति आने की संभावना तो नगाड़ा बजाते हैं, क्यों बजाया तूने? अरे मैं खुशियों का नगाड़ा बजा रहा हूँ, विपत्ति हुई हर्ष रोज बजाते हैं। तो वो क्यों, क्या है कि खुशी, क्या बात है? अरे आपने एक दिन के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, तो मैं खुशियाँ क्यों नहीं मनाऊंगा, कल आऊँगा। इसका मतलब इतने टाइम के लिए आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, जो स्वर्ण था वही दे देते, क्या कमी थी, कुछ नहीं। और या फिर उनको पश्चाताप हुआ, मैंने कुछ गलत किया है। ये चीज़ है, भाग्य और पुरुषार्थ हम कुछ नहीं जान सकते। अवधि ज्ञान माना परे ज्ञान, केवल ही मेरे भाग्य को समीचीन रूप में जान सकते हैं, अपने भाग्य को हम मति ज्ञान से नहीं जान सकते। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय तो नहीं बनेगा। ये अवधि ज्ञान के बल से भावावली जानी जा सकती है, मना परे ज्ञान की वजह से मतलब के द्वारा हम दूसरे के मन की बात को समझ पाते हैं, समझ नहीं पाते, सोचते हैं मित्र है, सच्चा मित्र है, और सच्चा मित्र नहीं था, ठगी आता, हितकारी बातें करता है लेकिन अहित करके चला जाता है, कुछ नहीं होगा। सम्यक ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो, सबके साथ साइंस लगाना पड़ेगा, अनेकांश शादवाद को पकड़ना पड़ेगा।
क्या तीर्थंकर सम्यक ज्ञानी नहीं थे क्या? वह पार्श्वनाथ भगवान को सर्ग हो गया, तपस्या करने बैठे थे, तुरंत केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। मल्लीनाथ भगवान को तो 6 दिन के अंदर ही केवल ज्ञान हो गया, और भरत चक्रवर्ती को तो एकांतर में केवल ज्ञान हो गया। सब तो सम्यक ज्ञानी थे, पर काल की भिन्नता क्यों, पुरुषार्थ की भिन्नता क्यों? इसलिए दृश्य अदृष्ट, अदृष्ट का मतलब भाग्य और दृष्ट मतलब वर्तमान बुद्धिपूर्वक किया हुआ पुरुषार्थ। इन दोनों को सापेक्ष रूप में स्वीकार करो, एकांत रूप में कुछ भी नहीं होगा। आप कह रहे ठीक है, आप कह रहे अकेला पुरुषार्थ कुछ भी नहीं, अकेला भाग कुछ भी नहीं, तो उभय दोनों को स्वीकार कर लो। अरे दोनों को भी स्वीकार कर, पर एकांत से स्वीकार करेगा तो वो भी नहीं बनेगा। एकांत से अवक्तव्य को स्वीकार करो, अरे कुछ भी मत बोलो, ना भाग की चर्चा करो ना पुरुषार्थ की चर्चा करो, सब अवक्तव्य। अरे एकांत से वो भी नहीं बनेगा। विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यते एकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। अब यदि एकांत कहोगे, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को उभय रूप में स्वीकार तो कर रहे हो, लेकिन एकांत दृष्टि को लेकर के, मतलब जैसे अस्ति और नास्ति हम तो सापेक्ष मानते हैं। जो अस्ति है वो नास्ति हो ही, उसमें नास्तित्व धर्म रहेगा ही नहीं। जिसमें अस्तित्वपना है उसमें नास्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि अस्ति और नास्ति दोनों परस्पर सर्वथा विरोधी हैं। एकांत मत में विरोधता है, अनेकांत में तो मैत्री है, प्रकाश है तो रात्रि नहीं है। पर बात यह है कि प्रकाश और अंधकार ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं, दोनों ही पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। पुद्गल द्रव्य शब्दों बंधो सुमो तुलो संटान वेद तमच्छाया उज्जो दादव से पुद्गल दवस्य पज्जाया। इनका सर्वथा भिन्न भिन्न प्रदेश भेद पूर्वक अस्तित्व स्वीकार मत करो। द्रव्य के आश्रय से पर्याय बनती हैं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं बनती। पुद्गल द्रव्य है, इस कक्ष की भूमि यदि ये ट्यूबलाइट बंद कर देते हैं तो यह भूमि अंधकार रूप पर्याय को प्राप्त हो जाती है, और स्विच ऑन कर दिया, ट्यूबलाइट जलने लग गई तो यही भूमि प्रकाश रूप पर्याय को प्राप्त हो जाती है। अरे अग्नि का एक जो लाइट था वो वही फिटिंग उसकी वहीं की वहीं है, वहाँ की उसने अपनी उपादान कारण बन करके उसने भूमि को प्रकाशित नहीं किया। उपादान प्रकाश रूप परमन करने की योग्यता इस भूमि में थी, लेकिन निमित्त की आवश्यकता थी। जब निमित्त योग्य मिल गया तो यही भूमि प्रकाशमय हो गई, और प्रकाश के निमित्त का अभाव होते ही यही भूमि अंधकारमय हो गई। तो भूमि का प्रकाशमय होना, भूमि का अंधकारमय होना, उपादान कारण तो भूमि ही है, निमित्त कारण वो लाइट हुआ, उसकी रिफ्लेक्स यहाँ पड़ती है, छाया पड़ती है हमारी, हम चलते हैं तो उस भूमि में हमारे शरीर के आकार रूप आकृति बन जाती है, निमित्त हैं हम। वो भूमि उस पर्याय रूप परिणमन करती है। जीव वही है, कभी नरक पर्याय में चला जाता है तो नारकी कहलाता है, कभी देव कहलाता है, कभी मनुष्य कहलाता है। मने उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, द्रव्य उत्पाद और व्यय तीनों को एक साथ एक ही समय में सापेक्ष रूप में स्वीकार करो। अस्ति और नास्ति दोनों को सापेक्ष रूप में स्वीकार करो। हम मनुष्य हैं, इसका मतलब उसी समय नास्तित्व धर्म भी मेरे साथ है। नास्तित्व क्या है? हम नारकी नहीं है, देव नहीं है, त्रियंच नहीं है। ये नास्ति धर्म भी जिस समय हम अपने को मनुष्य बता रहे हैं उस समय हम क्या नहीं है, ये भी साथ में है, सापेक्ष है। अस्ति और नास्ति, दैव और पुरुषार्थ दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। दैव और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा लिए हुए हैं। एक ही व्यक्ति किसी का पिता भी है और किसी का पुत्र भी है। ठीक इसी प्रकार दैव और पुरुषार्थ दोनों के द्वारा हमारा वर्तमान जो है निर्मित होता है। वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों की चर्चा सापेक्ष करो। दैव पुरुषार्थ पूर्वक भूत की चर्चा, दैव पुरुषार्थ पूर्वक वर्तमान की चर्चा और दैव पुरुषार्थ पूर्वक की भविष्य की चर्चा सापेक्ष होगा। यदि परस्पर विरोधी मानते हुए उभय पक्ष को स्वीकार करते हो तो एकांत हो गया स्याद्वाद न्याय विद्विषाम्।
हे स्याद्वाद नय के विद्वेषी, तुम उभय एकांत को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा उभय यदि परस्पर विरोधी है और विरोधी है तो सधता नहीं है, युक्ति संगत नहीं बैठता, प्रमाण संगत नहीं होता। और सर्वथा अवाच्यता स्वीकार करो एकांत से तो भी युक्ति संगत नहीं है। सर्वथा अवाच्य है तो तुम अवाच्यता के सिद्धांत को बोल करके प्रतिपादित कर रहे हो। मैं दोनों को ही नहीं कह पाता हूँ तो इसलिए कहना बन ही नहीं सकता, किसी भी धर्म का कथन हो ही नहीं सकता, सर्वथा अवाच्यता है। तो दैव और पुरुषार्थ दो शब्द की चर्चा तू बोल करके कर रहा है तो सर्वथा अवाच्यता कहाँ रही नहीं। अवाच्यता का एकांत मानने पर भी उन्हें अवाच्य कहना नहीं बनता कि कहने से कह भी रहे हो, स्ववचन विरोध आता है। ये चीजें हमने जाने कहाँ और पढ़े कि नहीं, एक और पढ़ लेते हैं। अबुद्धि पूर्वापेक्षायाम इष्टानिष्टम स्वदैवता, बुद्धि पूर्व व्यवक्षायाम इष्टानिष्टम स्वपौरुषात्। निष्ठम मिष्टानिष्टम यहाँ पर एक शब्द छूट गया है नीचे की लाइन में, बुद्धि पूर्व व्यपेक्षा के बाद या आएगा, बुद्धि पूर्व व्यपेक्षायाम। ये है ना लता लती आकारांत स्त्रीलिंग का रूप चलाओगे ना तो लतायाम आएगा ना, व्यपेक्षायाम, बुद्धि पूर्व अपेक्षा, ये अर्थ आएगा। तो या तो आना ही पड़ेगा, या के बिना फिर अर्थ निकलेगा नहीं, इसलिए सुधार लेना। और ऊपर अबुद्धि पूर्व अपेक्षायाम, यहाँ भी अपेक्षा शब्द है वही का वही, जब यहाँ या है तो यहाँ भी यहाँ होगा ना। अबुद्धि पूर्वक माने भाग्यानुसार, मैंने कोई ज़्यादा बुद्धि तो लगाई नहीं पर मेरा काम बन गया। अबुद्धि पूर्वक माने भाग्यपूर्वक सीधे सीधी, इसकी अपेक्षा लो, अपेक्षा होने पर इष्टानिष्टम स्वदैवता, इष्ट और अनिष्ट जो फलित होता है वह दैवता, स्वकीय दैवतः इष्टानिष्टम, अपने दैव के अनुसार ही, भाग्य के अनुसार ही इष्ट वस्तु की प्राप्ति अथवा अनिष्ट वस्तु का संयोग, अनिष्ट का संयोग भी दैवता और इष्ट का मिलना भी दैवता। और अबुद्धिपूर्वक मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बुद्धिपूर्वक कोई व्यापार नहीं किया गया, बुद्धिपूर्वक कोई कार्य हमने किया भी नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अपने आप ही मेरा कार्य सध गया, ऐसा निमित्त मिल गया, वो व्यक्ति आकर मेरा काम कर गया और हमें कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ा, हो गया। अब कहो बुद्धिपूर्वक, अच्छा ठीक है, बुद्धिपूर्वक नहीं तो बुद्धिपूर्वक मान लो। यदि बुद्धिपूर्वक ही अपेक्षा मात्र ली जाए, मात्र मतलब एकांत से, तो अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार इष्ट फल की प्राप्ति होती है। और पुरुषार्थ विपरीत होने पर अनिष्ट अर्थात विपरीतता हो जाती है। पुरुषार्थ विपरीत कर दिया, गीले हाथ से कोई लाइट का काम करने लगे, करंट पकड़ लिया, मृत्यु हो गई, चिपक गया, खत्म हो गया। कोई भी कार्य, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी कार्य करें और किचन में काम भी कर रहे हैं, हाँ, योग्य पुरुषार्थ करने का अपना लौकिक कार्य कुछ भी हो, चाहे भोजन बनाना हो, कपड़ा साफ करना हो, घरेलू कोई भी काम करना हो, पर जिस विधि के से वो कार्य संपन्न होता है उसी विधि पूर्वक ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विधि का उल्लंघन कर देगा तो पुरुषार्थ तो बेचारे ने किया, उसका मकान तो था पूरब में लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं रहा और पश्चिम में चलता गया, कोसों निकल गया लेकिन उसका घर मिला ही नहीं, तो अबुद्धिपूर्वक हो गया ना, निर्णय सही नहीं लिया। जो ये क्या बता रहे हैं, जो इष्ट या अनिष्ट, अनुकूल या प्रतिकूल कार्य अनुकूल हो गया और कार्य प्रतिकूल हो गया। क्यों भाई, अपने बुद्धि व्यापार की अपेक्षा रखे बिना ही घटित या उपस्थित होता है। जो मात्र दैव को मानता है उसकी अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धि के व्यापार तो उसने कुछ किया ही नहीं। अरे कोई लोग ऐसे होते हैं ना,
पुण्य प्रबल है तो बस घर गद्दी बैठे रहते हैं, किसानों की तरह धूप में कठोर परिश्रम नहीं कर रहे हैं, ईंटा नहीं ढो रहे हैं, बस फ़ोन से बात कर लिया, एक बार किसको कहा हाँ ठीक है साहब, और 1 करोड़ों का प्रॉफिट हो गया उसको 5 मिनट के अंदर। बहुत सारे सहकारी कारण उसके साथ पुण्य से प्राप्त थे, वर्कर्स सही थे, सारे थे, उसके कर्मचारी ब्रिलियंट माइंड थे, वो सब काम कर रहे हैं, ये तो गद्दी पे बैठा आराम से, राजा महाराजा गद्दी पर बैठे हैं और प्रजा उनकी सेवा में लगी रहती है, रक्षा कर रही है, हर प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन कर रही है। तो अबुद्धिपूर्वक इष्ट की प्राप्ति हुई और एक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम कर रहा है पर अनिष्टम, हितकारी तत्व उससे जल्दी से मिल नहीं पाते। बुद्धिपूर्वक प्रयास करता है तो इस बुद्धिपूर्वक प्रयास करने से उसका पौरुष इष्ट रूप अथवा अनिष्ट रूप सदा स्वकीय पौरुष का फल इष्ट और अनिष्ट, वह इष्ट और अनिष्ट फल बुद्धिपूर्वक हुआ या अबुद्धिपूर्वक हुआ, सर्वथा अबुद्धिपूर्वक हुआ या सर्वथा बुद्धिपूर्वक हुआ। सर्वथा लगाते हो तो कुछ भी एकांत पूर्वक बात सधती नहीं, सर्वथा हटा दो, अपेक्षा लगाओ, पूर्वकृत पुण्य और वर्तमान पुरुषार्थ दोनों को सापेक्षता को लिए हुए स्वीकार करो। जितने परसेंटेज आपका दैव और पुरुषार्थ है उनकी जैसी मित्रता है परस्पर, उसी प्रकार आपका कार्य होगा। जो इष्ट या अनिष्ट, अनुकूल और प्रतिकूल, एक बार मोटे मोटे अक्षर को पढ़ लो क्योंकि उसको इनलार्ज करते हैं छोटे अक्षरों में। जो इष्ट या अनिष्ट कार्य अपने बुद्धि व्यापार की अपेक्षा रखे बिना ही घटित अर्थात उपस्थित होता है उसे स्वदैवकृत समझना चाहिए, और जो इष्ट या अनिष्ट कार्य अपने बुद्धि व्यापार की अपेक्षा रखकर घटित अर्थात उपस्थित होता है उसे पौरुषकृत समझना चाहिए, क्योंकि उनमें दैव गौण और पौरुष प्रधान है। गौण और प्रधान करके चर्चा करो, अर्पिता नर्पित सिद्धे, तब तो सही होगा, और नहीं तो अब निर्दोष विधि कैसे बनेगी? दैव पुरुषार्थ इन दोनों एकांत को उपस्थित किया, और वो दोनों एकांत जब स्यादवाद की अपेक्षा को ले लेते हैं, जब वो गौणता और मुख्यता पूर्वक कथन करने लग जाएं, तो सारी बातें सही। कभी भाग्य प्रबल होता है तो अबुद्धिपूर्वक अपेक्षा को हमने मुख्य पॉइंट में डाल दिया, भाग्य प्रबल है, पुरुषार्थ गौण हो गया। कभी पुरुषार्थ प्रबल है और भाग्य गौण है। गौणता और मुख्यता स्वरूप प्ररूपण में होती है, वस्तु के स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं है। प्रतिपादन करते समय एक की मुख्यता करेंगे, अन्य को गौण करेंगे। हम प्रतिपादन इस प्रकार नहीं कर सकते सब कुछ भाग्य ही है, हम प्रतिपादन इस प्रकार कुछ नहीं कर सकते कि सब कुछ पुरुषार्थ ही है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को सापेक्ष रूप में स्वीकार करो, और कभी अल्प पुरुषार्थ से ही बहुत बड़ा काम हो जाता है, और कहीं बहुत पुरुषार्थ करने पर भी काम नहीं बन पाया, संघर्ष झेलना पड़ता है, क्योंकि जब पाप का तीव्र उदय चल रहा है उस समय पुरुषार्थ प्रबल होने पर भी संघर्ष ही संघर्ष आते हैं। वो पुरुषार्थ आगे भाग बनेगा या नहीं? बनेगा ना, आगे फल देगा। वर्तमान में तो कार्य नहीं बन पा रहा ना। अरे अभी का पुरुषार्थ जो जैसा स्थिति बंद हुआ, स्थिति बंद के अनुसार, कभी स्थिति बंद उसने मान लो एक अंतर्मूर्त की आबादा पड़ी, तब तो तुरंत फल देगा, एक अंतर्मूर्त के बाद फल दे देगा। और उसने एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर बांधा है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को बनाया तो उसकी आबादा काल 100 वर्ष की पड़ी, अब 100 वर्ष के बाद उदय में आएगा। हाँ, आबादा के अनुसार फलित होगा। जैसा बंद किया हमने, उस बंद में स्थिति बंद कितना हुआ, और स्थिति बंद के अनुसार आबादा काल का निर्णय होगा। आबादा काल मतलब जितने काल तक कर्म उदय में नहीं आता है, उसकी निषेक रचना होती ही नहीं है। निषेक रचना तब प्रारंभ होगी जब आबादा काल पूरा हो जाए, तब। तो वर्तमान मतलब क्या करेगा? आबादा के अनुसार आबादा काल पूरा होने पर उदय में आएगा। तुरंत बांधा और तुरंत दूसरे समय में उदय में आ जाए, नहीं बनेगा। जघन्य स्थिति बंद भी होगा तो एक अंतर्मूर्त का होगा।
तत्काल तो कैसे मानेंगे, होएगा नहीं। एकांतर मूर्त के अब रानी ने मुनि महाराज को कड़वी तुम्बी का हार दे दिया। अब उसने अति अल्प माने एकांतर मूर्त की स्थिति कोई मान लो, हम तो कोई इतना अवधि ज्ञानी है नहीं जो पूरा बता सके। मान लिया उसने एकांतर डरते डरते पाप किया था, जान तो रही थी कि ये पाप है, लेकिन बस मेरा मनोरंजन होता था, मेरा अच्छा होता था, राजा के साथ घूमती मैं, आनंद आता, तो वो मेरा छूट गया। मुनि महाराज ने छुड़वा दिया, लौकिक आनंद छूट गया, गुस्से में दे दिया, लेकिन डरते डरते दिया। उसने ऐसा ही बंद किया कि मतलब आबाधा अति अल्प पड़ी, एक आवली मात्रा बाधा पड़े, दो आवली मात्रा बाधा पड़े, वो आबाधा के ऊपर निर्भर है। और अल्प आबाधा हुआ रही तो बस आबाधा काल पूरा हुआ और उदय हो गया, चालू हो गया। बहुत गहरा साइंस है अपना जैन सिद्धांत का। दैव और पुरुषार्थ दोनों की व्यवस्था एक दूसरे की अपेक्षा को साथ में लिए हुए है। एक के अभाव में दूसरे की व्यवस्था नहीं बनती, दूसरे के अभाव में पहले की व्यवस्था नहीं बनेगी। वस्तुतः दोनों के संयोग से ही कार्य सिद्धि होती है, अन्यथा वह नहीं बनती। अतः दोनों में से किसी एक का भी एकांत ठीक न होकर स्यादवाद नीति को लिए हुए अनेकांत दृष्टि ही श्रेयस्कर है। दैव पौरुष विषयक सारे विवाद को शांत करने वाली कौन सी कड़ी है? अनेकांत स्यादवाद। अनेकांत मतलब वस्तु अनेक धर्मात्मक है, और स्यादवाद अर्पितानर्पित सिद्धे। कथन करेंगे तो एक को गौण करेंगे, दूसरे को मुख्य देंगे, फिर दूसरे को मुख्य बनाएंगे, पहले को गौण करेंगे। इसलिए सब कुछ कथनचित दैवतः, कथनचित दैवकृत, अबुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक कहो चाहे दैवकृत कहो एक ही बात है। कथनचित पौरुषकृत अर्थात बुद्धिपूर्वक, कथनचित उभय, कथनचित लगा दिया ना, तो क्रम से अर्पित करेंगे। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, तीसरा स्याद अस्ति नास्ति। अस्ति और नास्ति दोनों धर्म उसमें हैं, लेकिन क्रमार्पित, क्रम से अर्पित करो। अब चौथे में कथनचित अवक्तव्य रख दिया था, तो यदि नीचे के पहले बताया था ना अवाच्यता ही कांते, सर्वथा अवाच्यता कहो तो भी नहीं बनेगा। कथनचित अवाच्य, कथनचित लगाओ। दैव और पुरुषार्थ दोनों की चर्चा सर्वथा अवक्तव्य के रूप में मत मान लेना। एक साथ दोनों का कथन नहीं हो सकता, इसलिए अवक्तव्य है, सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। इसी तरह शादवाद पूरा लेंगे। क्रमार्पित दैव पुरुषार्थ दोनों की अपेक्षा से कथनचित दैवकृत और अवक्तव्य, अबुद्धिपूर्वक की अपेक्षा तथा सहार्पित दैव पौरुष की अपेक्षा से, वो जो अपने शब्दभंगी न्याय पड़े ना उसी तरह लेना पड़ेगा। अकेला कथनचित अस्ति, कथनचित नास्ति, कथनचित अस्ति नास्ति, कथनचित अवक्तव्य। अब संयोगी भक्त तैयार करेंगे। कथनचित अस्ति अवक्तव्य, कथनचित नास्ति अवक्तव्य और कथनचित अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य को पहले वाले भंग के साथ जोड़ेंगे। कथनचित अस्ति अवक्तव्य, अब जिसको हमने मुख्य बनाया उसको अस्ति बना देंगे, उसको गौण किया उसको अवक्तव्य। इसमें एक साथ सभी धर्म कथन नहीं कर सकते, तो कथनचित अस्ति अवक्तव्य, कथनचित नास्ति अवक्तव्य और कथनचित नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से दैव और पुरुषार्थ की व्यवस्था को समझना चाहिए, तभी सारी बातें युक्ति संगत ठहरेंगी। वर्तमान लोक व्यवहार में भी घटित होता है, और भवभावाली हम महापुरुषों की पढ़ते हैं, उसमें भी यह बात बिल्कुल सही नजर आती है। हर प्रकार से यथार्थता ही यथार्थता शादवाद और एकांत मत में है, लेकिन एकांत में किसी प्रकार विषय की सिद्धि नहीं हो पाती है। जब बोलो परम माता जी की।